A very good morning to all of you. I'm once again back with the video of A Long Walk to Freedom, which was already taught. Many of the videos we have discussed by Nelson Mandela. इससे पहले मैंने एलोब्रेशन के 2 पैराग्राफ 2 पॉइंट्स को डिस्कस करवाया था, जो इनॉग्रेशन पर था और स्वेरिंग पर था। अब हम लोग 2 एलोब्रेशंस और कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग 3 एलोब्रेशंस करेंगे। नंबर 1, फर्स्ट डिस्प्ले of military power by South Africa, apartheid and South Africa, and last, regret of Mandela and remembrance of freedom fighters. So ये एक स्टोरी है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारे नेल्सन मंडेला इनॉग्रेशन सेरेमनी में उपस्थित हैं और वो एक बहुत बड़ी स्पीच दे रहे हैं। मैं आपको एक बार रिकैप करवा रहा हूँ। वो अपनी डॉटर के साथ हैं, डेप्यूटी प्रेसिडेंट भी वहाँ पर हैं, मिस्टर डे क्लार्क हैं, थाबो मिबिकी हैं, और इस तरह से हमारी ये चैप्टर की इम्प्रूवमेंट चलती है, चैप्टर आगे बढ़ता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि उनकी स्पीच के ठीक साथ साथ यहाँ पर डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री पावर बाय साउथ अफ्रीका होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे डिस्प्ले मीन्स प्रदर्शनी होती है, जिसमें हम लोगों के बहुत उस समय के नेल्सन मंडेला की स्पीच के दौरान, या फिर आप कह सकते हैं कि एक ऑनर देने के रूप में बहुत सारे जेट्स को डिस्प्ले मिलिट्री पावर को दिखाया जाता है। वो आसमान से उड़ते हुए अपना सैल्यूटेशन देते हैं, आभार प्रकट करते हैं, जैसे कि हमारे देश में 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी के दिन किया जाता है। लॉयल्टी ऑफ मिलिट्री टू डेमोक्रेसी, जैसे कि वो लोकतंत्र की सरकार बनी थी, डेमोक्रेटिक थी, तो उन मिलिट्री ने भी अपने आप को उसके समर्पित किया कि वो लोग भी डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे। और लास्ट, 2 नेशनल एंथम वॉज संग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ है, उन्होंने ये महसूस किया कि हमें ब्रिटिशर्स को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और साथ साथ उनके साथ उनका जो देश आज़ाद हुआ उनकी भी एक नेशनल एंथम थी, जिसको उन्होंने वहाँ पर सिंग किया। दोनों को ही उस जगह में बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेयर करके सिंग किया गया, गाया गया, जैसे कि ये फील ना हो कि हम एक को बेइज्जत कर रहे हैं तो दूसरे को इज्जत दे रहे हैं। तो ये था आपका फर्स्ट डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री पावर बाय साउथ अफ्रीका। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू apartheid एंड साउथ अफ्रीका। सो apartheid, फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए, apartheid मीन्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जात के रूप में गोरे और काले का जो भेदभाव था उसको हम लोग कहते हैं apartheid, और यही था जो मेन मुद्दा था, और जिसके कारण नेल्सन मंडेला को आज भी याद किया जाता है। वही एक इंसान थे जिन्होंने इस चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म करवाया। सो अबाउट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक्स, तो अगेंस्ट ब्लैक्स में उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरह से ख़त्म किया। नेक्स्ट क्या हुआ, द डोमिनेंस वाज द बेसिस ऑफ हार्श सोसाइटीज़ विच इज़ नाउ ओवरटर्न। तो आज वो लोग वहाँ पर खड़े हैं, वहाँ पर जो लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जो लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, जो पहले बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे, ब्लैक्स को मारते थे, ब्लैक्स को प्रॉब्लम देते थे, आज वही लोग की सरकार पलट चुकी है और आज ब्लैक्स के हाथ में देश की बागडोर आई है, जिसके कारण वो आज का दिन एंजॉय करने जा रहे हैं। और हार्श सोसाइटी मीन्स जो बहुत ही हार्ड थी, एक ऐसा क्रूर समाज जिसमें बहुत सारे लोगों का शोषण हुआ, विच इज़ नाउ ओवरटर्न, और वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट, पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन क्रिएटेड अ डीप लास्टिंग वुंड। तो इस apartheid ने क्या किया, बहुत लोगों को बहुत ज़ख्म दिए, बहुत तकलीफ़ें दी, वुंड मतलब घाव दिए, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की, और जिसके कारण ये कभी भी भुलाई नहीं जा सकती हैं। कितने लोगों ने इसके कारण अपनी जान भी दे दी। द प्रेजेंट एस्टैब्लिश सिस्टम वुड रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ पीपल। तो अब का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसमें सारे लोग बराबर माने जाएंगे, ऐसी बनाई गई जिसमें सबको राइट्स एंड फ्रीडम बराबर के मिलेंगे। अब भेदभाव वाली सरकार नहीं रही, सबको बराबर का हक मिलेगा। और ये था आपका सेकंड एलैबोरेशन, apartheid एंड साउथ अफ्रीका। ये आप डिटेल में जब अपने चैप्टर में पढ़ेंगे, इन्हीं पर इनका डिस्कशन है। लास्ट, रिग्रेट ऑफ मंडेला एंड रिमेम्बरेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर में से ये पैराग्राफ आपको मिला है, जिसमें से नेल्सन मंडेला अपने आप को बहुत अफसोस महसूस कर रहे हैं। ही इज़ रिग्रेटिंग। रिग्रेट मीन्स
पछताना, द लॉस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड रिमेंबर देयर सेक्रीफाइस। तो आज वो उन लोगों के बलिदान को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को इस देश को आज़ाद करने के लिए खुद को खो दिया। वो बहुत ही, कौन पछता रहे हैं? नेल्सन मंडेला। आज के दिन इनॉग्रेशन का दिन है, बहुत ही ऑस्पिशियस डे है नेल्सन मंडेला के लिए भी और साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री के लिए भी। लेकिन अफसोस, जिन लोगों के कारण ये आज़ादी मिली है वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके बलिदान के कारण ये चीज़ हुई है और जिसके कारण वो रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं। कौन? नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट, थॉट हिमसेल्फ एज द सम टोटल ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स। पेट्रियट्स मीन्स देशभक्त, पेट्रियट्स मीन्स देशभक्त। सो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आज नेल्सन मंडेला ये फील कर रहे हैं कि आज जो आज़ादी मिली है वो उन तक सम टोटल, वो सारे लोगों के त्याग के बाद, मेहनत के बाद, बलिदान के बाद आज उन तक आके खड़ी हुई है। उनका कहने का मतलब है, नेल्सन मंडेला ये कहना चाहते हैं कि ये सारे लोगों का बलिदान नहीं होता तो आज मैं एक प्रेसिडेंट के पद पर नहीं बैठता। तो वो एक सम टोटल ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हैं, वो सारे लोगों के बलिदान का एक लास्ट अंश हैं जो ये प्रतिनिधि के रूप में अपने देश को हमारे सामने ला रहे हैं। दैट इज़ नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका को सामने लेके आ रहे हैं। ये था आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड, रिकॉल्ड ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स फॉर देयर विजडम, करेज एंड जनरॉसिटी। यस, ये बहुत ही अच्छी बात बोली उन्होंने। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उन्होंने अपनी स्पीच में उनको याद किया क्योंकि वो बहुत ही ज्ञानवान थे जिन्होंने अपने जीवन को दे दिया, बहुत ही साहसी थे और बहुत ही दयापूर्ण थे, दान वाले थे, हिम्मत वाले थे। क्योंकि कुछ ही लोग इस दुनिया में होते हैं जो अपने जीवन का त्याग दे देते हैं किसी मुद्दे के लिए, किसी बात के लिए, किसी सिद्धांत के लिए। सो वो लोग बहुत ही ज़्यादा साहसी थे। कौन? फ्रीडम फाइटर्स, जिनको आज नेल्सन मंडेला याद कर रहे हैं और जिनके कारण साउथ अफ्रीका पूरी तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तब्दील हुआ है। और लास्ट में नेल्सन मंडेला ने कहा, said country is rich in mineral but the greatest wealth is its people। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने ये बोला कि साउथ अफ्रीका बहुत ही रिच कंट्री है क्योंकि साउथ अफ्रीका को हम लोग डायमंड्स के लिए जानते हैं। वहाँ पर डायमंड्स की माइंस हैं। उनको बहुत ये चीज़ फील करने के लिए हमारे पास ये बात रखी उन्होंने कि भले ही साउथ अफ्रीका रिच है मिनरल में, लेकिन उससे ज़्यादा वो इसलिए रिच है क्योंकि उसके पास ग्रेटेस्ट वेल्थ पीपल की है। वो पीपल हैं जिन्होंने किसी प्रिंसिपल, किसी सिद्धांत को मन में रखते हुए पूरी तरह से अपने आप को उस पर न्यौछावर किया, अपनी बलि दे दी और जिसके कारण आज नेल्सन मंडेला उनको आभार प्रकट कर रहे हैं और साउथ अफ्रीका पूरी तरह से अपार्थाइड से आज़ाद हो चुका है। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर यू, द 3 इलैबोरेशंस। देयर विल बी मोर इलैबोरेशंस। आगे मैं और कुछ पैराग्राफ्स इलैबोरेट करूँगा। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड स्टे सेफ एट योर होम। थैंक यू।